सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सूरत शहर के इस प्रांगण में जहाँ सभी आप सब आज एकत्रित हैं और शहर का नाम भी सूरत, तो अक्सर ये बात दो शब्द इकट्ठे ही अक्सर सुनने को मिलते हैं, सूरत और सीरत। कि एक सूरत तो एक शक्ल आकार, कोई चीज़ कैसी दिखती है, और जो सीरत है वो उसका तत्व, उसका गुण, उसकी नीयत के बारे में। कि ये अगर उदाहरण के तौर पे सूरत तो एक फूल असली जो होगा और एक कागज़ के भी आर्टिस्टिकली अगर बना दिए जाएं तो इतने हूबहू रियल एक जैसे ही लगते हैं। तो वो सूरत तो एक जैसी हो गई। तो अब असली फूल और नकली फूल की पहचान, ये सीरत की बात कि कैसे एक जो असली फूल के गुण हैं कि उस पे तितली आके बैठना चाहेगी, एक वो ऐसा कोमल सा होगा, और वहीं कागज़ का फूल, उसमें एक सॉफ्टनेस नहीं, एक कागज़ की स्टिफनेस होएगी। तो कैसे ये एक जैसे चाहे सूरत, पर अंदर से जो गुण है वो एक अलग, जिसके कारण वो पहचान हो जाती है कि क्या असली है क्या नकली है। उसी प्रकार आज भी संतों ने यही संदेश दिया कि अपने जीवन में असली धन और नकली धन की ये पहचान कर लो। एक समय के साथ जीवन में कमाया जाया हुआ धन कुछ समय के लिए सुखदाई हो सकता है, पर सदैव के लिए नहीं। वही जो किसी समय का एक सुख किसी समय वो अशांति दे सकता है, एक रेस्टलेसनेस दे सकता है। और वहीं जैसे मीराबाई जी ने भी कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये एक असली धन है जो परमात्मा की प्राप्ति उन्होंने और कितने और भक्तों ने अपने चाहे उल्लेखनों में कहा, भजनों में कहा, एक अपनी कविताओं में कहा। तो वो इसलिए नहीं एक संदेशा ऐसा देते थे कि एक उनकी उस तरह एक अच्छे गायकों में एक उनका नाम जुड़े, या फिर एक उनके अच्छे कवि की तरह उनका नाम संसार में आए। नहीं, वो एक असली सौगात, असली धन के साथ जब जुड़ गए इस परम पिता परमात्मा के साथ, इसकी पहचान कर ली, उससे अपनी आत्मा की भटकन खत्म हो गई। जब पता लग गया कि ये परमात्मा और आत्मा एक ही एक बात है, इसी का ही एक हिस्सा आत्मा शरीर के अंदर है। तो जब इस तरह की ये भटकन रूह की एक आत्मा की खत्म, तो ये असली पहचान इस आत्मा को भी कि शरीर किसी भी आकार का हो, पर एक आत्मा सब में एक समान ये परमात्मा का ही अंश है। और इसी तरह जब ये पहचान के बाद फिर वो भक्ति जीवन में और गहरी होने लग जाती है, ये आनंद की अवस्था, ये प्यार की, तो ये दिखावा भी भक्तों के जीवन में फिर नहीं होता कि एक दूसरी नज़र में अपने आप को कैसे श्रेष्ठ दिखा सके, या हम उनसे अलग हैं, ये बात को साबित करने में भक्त समय नहीं लगाते। वो तो हर समय इस परमात्मा के प्यार में रहते हैं और इसी के रंग में रंगे रहते हैं। तो बात वही कि इंसान ने एक अभी जैसे जिक्र भी हुआ कि इतनी ख्वाहिशें अपनी रखी हैं, जीवन में इतनी इच्छाएं होती हैं। आज इच्छा ये चीज जीवन में हासिल कर लें तो फिर आगे का जीवन सुकूनमय हो जाएगा। और वो चीज की अगर उपलब्धि हो भी जाती है तो कैसे कुछ ही देर बाद फिर एक नई इच्छा आ जाती है कि अब ये तो मिल गया है, अब इसकी प्राप्ति कर लेते हैं, जीवन और आसान हो जाएगा। तो ऐसे करते करते ये देखा गया है कि
एक जन्म से लेके मृत्यु तक इच्छाओं ने तो खत्म नहीं होना। अभी भोजन की इच्छा हो रही है और कुछ देर बाद भोजन खा के ऐसा महसूस होगा कि पेट भर गया। फिर कुछ घंटों बाद वही इच्छा एक रहेगी कि फिर से भोजन मिला है। तो कैसे एक इच्छाओं को एक जीवन में जो बात संत समझाते हैं कि वो इच्छा असल इच्छा कौन सी है। जब तक कुछ ऐसी इच्छाओं से जुड़ेंगे जो पल के लिए तो सुकून देंगी पर हमेशा के लिए नहीं, तो इंसान ने उन इच्छाओं के साथ तो बेचैन ही रहना है। पर जब ये इच्छा प्रभु परमात्मा की प्राप्ति की बन जाती है तो फिर हर समय का सुख है। फिर वो बेचैनी खत्म, वो तड़प आत्मा की। तो असल इच्छा एक जिज्ञासा कि ये मनुष्य का जीवन तो लिया पर प्रभु परमात्मा की प्राप्ति किस तरह हो, और वो आंसर विशन है ब्रह्म ज्ञान। जब ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है, एक उससे अपने जीवन में इस निराकार इस परमात्मा को हर समय अंग संग देखा जा सकता है। तो फिर ये जीवन भी हर समय इस परमात्मा के दर्शन करते हुए ही बीतता है। ये एहसास मन करता है कि हर समय ये परमात्मा मौजूद है हमारे हर समय में। तो कैसे ये इच्छा भी उस तरह होनी चाहिए जिस तरह एक उदाहरण भी है कि एक संत के पास कोई आया और बोला कि मुझे प्रभु परमात्मा की प्राप्ति इसके दर्शन करने हैं। तो वो संत ने उसके मुंह लेके पानी में कुछ देर डाल दिया और फिर जब बाहर निकाला तो एक लंबी सांस, एक अपनी उसको सांस को नॉर्मलाइज करते हुए एक जब वो बोला है कि आप जब के अंदर थे तो आपकी सबसे ज्यादा इच्छा क्या थी, तो वो इंसान बोला कि उस समय ये इच्छा थी कि एक सांस मिल जाए, ऑक्सीजन जाए, पानी के भीतर दम घुट रहा था। तो वो संत समझाते हैं कि एक इच्छा प्रभु परमात्मा की प्राप्ति की इस तरह होनी चाहिए कि हर समय फिर वो जिज्ञासा रहे। आप पानी में थे, सांस आपकी प्रायोरिटी बन गया था, परमात्मा को जानना ये प्रायोरिटी में नहीं था। तो कैसे हर समय जब प्रायोरिटी ही ये दातार, ये निराकार, ये परमात्मा होगा तो अपने आप ही सारे कार्य बहुत सरल हो जाते हैं। फिर किसी भी चीज में कुछ गंदा नहीं लगता, कुछ बेकार नहीं लगता। सब में ये दिखता है कि ये स्थिति भी इस परमात्मा की रची हुई है। ये कोई अगर व्यक्ति भी हैं, ये जीवन में भी इस परमात्मा की वजह से हैं। तो वहाँ यही बात कि जीवन में एक अगर ख्वाहिशों को इतना तवज्जो ना दें, सिर्फ और सिर्फ इस परमात्मा को मिलने की ख्वाहिश, और वो ख्वाहिश को फिर जिक्र तक ही, इच्छा तक ही ना रखें, वो पूर्ण भी करें इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। इसमें जैसे एक शायर ने भी कहा कि एक ख्वाहिशें जो हसरतें होती हैं कि हसरतों का दिल में लगा है इस कदर हजूम, सांस आती है, सांस रास्ता ढूंढती है आने जाने के लिए। कि कैसे एक सांस को भी शरीर में जो एक कितना एक इनवॉलंटरी काम है कि सांस शरीर में चलती ही रहती है हर समय, चाहे हम सोते जागते हैं। पर अब एक इंसान के दिल में इतनी इच्छाएं, इतनी ख्वाहिशें वो बना के रख चुका है कि सांस को भी रास्ता ढूंढना पड़ रहा है कि इसके दिल में तो बस ख्वाहिशें ही ख्वाहिशें हैं, इसके पूरे तन में, दिमाग में इच्छाएं हैं। तो हम कैसे, एक सांस भी घुट रही है अंदर ही। तो वो ही बात कि एक सांस जो होती है वो बहुत ही सरल जिस तरह से एक इंसान ले लेता है, वही बात कि जब इस परमात्मा के अंदर हम विचरित कर रहे हैं, अपने हर समय इसी में रह रहे हैं, तो फिर ये
एक उतना ही सहज है जिस तरह हमें पता भी नहीं लगता हम किस पल सांस ले रहे हैं, हम किस पर पलक झपक रहे हैं। तो किस तरह एक परमात्मा को जब जान लेते हैं तो हर समय इसी के अंदर भक्त रहते हैं। और वही आवाज़ आज भी भक्तों ने लगाई कि व्यक्ति को अक्सर ये पता नहीं लगता कि वो सो रहा है। जब एक थकावट में, जिसको इंग्लिश में जैसे जोन आउट भी बोल देते हैं, कि कैसे अभी हम यहाँ हैं और ध्यान हमारा कहीं और, तो शरीर कहीं पे उपस्थित है, ध्यान कहीं, मन कहीं और। तो कैसे एक संतों ने तो यही सलाह है कि हर समय एक फोकस अपना इस परमात्मा को बनाओ, ताकि जीवन में जो जो कार्य चलना है, एक चाहे बाल अवस्था है तो स्टूडेंट लाइफ है, आगे कामकाज, परिवार, ऐसी जिम्मेदारियां होंगी। तो हर समय अगर हम अपने जीवन में इसी को प्राइम बना लेंगे तो वो उसके साथ वो चिंताएं रहेंगी। पर जब परमात्मा को सबसे पहली अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे तो किस कदर ये सरलता पूर्व के सहज में ही जीवन चलता है। एक फिर स्कूल में होंगे तो पढ़ाई भी ज़्यादा एक ध्यान से की जाती है, क्योंकि इस परमात्मा के एहसास से की गई, फिर वो फोकस भी ज़्यादा रहता है। फिर कामकाज में मेहनत भी उस तरह होगी कि ये परमात्मा का एहसास है, तो किसी से चालाकी नहीं व्यापार में करने का दिमाग सोचेगा। एक हर एक के लिए अपने आप को सेवा में ही लगाने का इच्छा रख के घर को जितनी एक पालन पूजन की ज़रूरत है, उतना खाना पीना, एक घर मकान, एक बेसिक जो एक इंसान के शरीर की रिक्वायरमेंट्स, तो वो उस तरह फिर एक जीवन बहुत ही आराम से निकल जाता है। जब ये पता हो कि मन में हम कुछ नहीं कर रहे, इस बात का अहंकार नहीं है, बल्कि इस परमात्मा का शुक्राना है कि इतना सब कुछ दिया है, और कैसे फिर दी हुई चीज़ों को सदुपयोग में लाना है। फिर एक धन को, एक अपने शरीर को किसी का नुकसान नहीं पहुंचाने के काम में लाना है। हर एक बस सेवा करते जाना है। इस परमात्मा की रचना पूरा संसार, सभी लोग चाहे कहीं रहते हों, किसी भी तरह अपनी धार्मिक आस्था रखते हों, एक खाना पीना, एक आदतें, सबका स्वभाव चाहे कितना अलग हो, सब में ही ये परमात्मा है। और इसी परमात्मा को सब में देखकर फिर एक मन से खुद ब खुद वो प्यार हर एक के लिए, ये सत्कार निकलता है। जैसे अभी सत्संग में भी फरमा रहे थे कि प्यार करने से पहले एक्सेप्टेंस ज़रूरी होती है। वही बात कि हमने जब इस परमात्मा के साथ अपना एकत्व बनाया तो इसकी मौजूदगी, ये फैक्ट एक्सेप्ट हुआ, और फिर उसी तरह हर एक में परमात्मा है। जब ये एक्सेप्टेंस आती है तो उसके साथ ही ये प्यार, ये लव की भावना भी हर एक अंदर से ही नेचुरल इंस्टिंक्ट की तरह आती है। तो हर एक ने जहाँ हर किसी से एक बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, एक ह्यूमन वैल्यूज़ रख के, एक मानवीय गुणों से पेश आना है, और वो कोई दिखावा मात्र नहीं। एक जब रूहान, इस ताकत, इस परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, जो भी नाम से हम पुकारें, जब ना ज़्यादा इसको मन में बसाएंगे इसके दर्शन के बाद, तो उतना ही एक रूहानियत से युक्त जीवन बनता है, और अपने आप ही ये इंसान प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाती है। तो तभी आज बार बार रूहानियत और इंसानियत संग संग वाली बात सत्संग में की गई कि अपने जीवन में कोई अच्छी बातों को ऊपर से नहीं थोपना, पर अंदर से जीना है, और हर समय अच्छा बनने के लिए इस परमात्मा को दिल में बसाना है। इसके दर्शन करके
अपनी भक्ति को मजबूत करते हुए जीवन को आनंद में जीना है। फिर ये चाहे परिस्थितियों के ऊपर मन नहीं आधारित, दुख है सुख है ये तो आता जाता रहता है, पर कैसे उससे ऊपर उठ के सिर्फ इस परमात्मा के एहसास में, जहाँ भक्ति भी एक समाज में रह के, घर में रह के हो सकती है, वो अपने आप को काट के कहीं दूर नहीं, इसी में दातार ने जो दिया है उसी में विचरण करना है। तो ऐसी भक्ति जो माया में रहकर हर समय फिर भी ये माया का रंग नहीं, इस दातार इस निराकार का ही सच्चा रंग हर एक के ऊपर चढ़ा रहे। सात संगत जी, धन निरंकार जी।